बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि 5 जनवरी के बाद जो भी इंटरवेनर के लिए CWJC 846 रिवाइज रिजल्ट TRE-1 के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उनके लिए सूचना है कि आप 19 जनवरी दिन सोमवार हाईकोर्ट 4 नंबर गेट पर पहुंचे और इंटरवेनर के डॉक्यूमेंट वकालतनामा पर साइन कीजिए। मेरा संपर्क सूत्र है 9308479942। आपको पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है केस, जिसकी सुनवाई जगजीत रोशन जी करा रहे हैं। इसमें हमारे यह केस अभी तक की जो कंडीशन है जीत की ओर जा रहा है। न्यायालय पर भरोसा है, चूँकि इसमें बहुत सारी खामियां थी बहाली प्रक्रिया में। इसमें अंतिम फैसला तो न्यायालय में आएगा, लेकिन आपको पता है कि महिला को हॉरिजॉन्टल आरक्षण में दिया गया है, जिसमें 35% आरक्षण देना था। उसी रोस्टर में, उसी एडवर्टाइजमेंट में 9, 10 और 11, 12 की बहाली निकली, जो 35% आरक्षण दिया गया, जबकि 1 to 5 में 50% आरक्षण दिया गया। और जो सरकार जो पिछला काउंटर फाइल में आंकड़ा दी है, इसमें बैकलॉग सीट को फॉरवर्ड किया गया है, जबकि इसमें जो नियम है, आपको जो नियम सरकार ही बनाई है, और 2016 का गजट भी 35% महिला की आरक्षण देने के लिए है। मैं एक बात की चर्चा करता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग पत्र संख्या 11/1/10/2023, संख्या 21485, दिनांक 22 नवंबर 2023 को एक पत्र निकलता है, जिसमें महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कई संव्यवहारों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है, और ऐसी स्थिति में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार के रूप में किया जाता है। इसमें एक बात और कही गई है कि दिव्यांगजन के लिए भी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के पोता पोती नतनी को क्षैतिज आरक्षण दे है। तीनों के लिए, महिलाओं को भी, स्वतंत्रता सेनानी को, दिव्यांग को क्षैतिज आरक्षण दे है। ऐसा शिक्षा विभाग सरकार अपने पत्रांक में कहती है। और एक बात है आपको फॉरवर्ड के लिए, कि महिलाओं की जो 35% क्षैतिज आरक्षण था, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के पोता पोती नतनी नाती को जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 34(2) के आलोक में दिव्यांगजनों की गैर उपलब्धता के कारण कोई पर्याप्त कारण से नहीं भरा जाता है। ऐसी स्थिति में कर्णांकित करते हुए पश्चातवर्ती भर्ती में अग्रगणित होगी, मतलब दिव्यांगजनों की सीट को कैरी बैक किया जाएगा। यह सरकार का नियम है। और इसमें एक और बातें आती है, जो मैं थोड़ा सा विस्तार से बतलाना चाहता हूं कि हमारे यह केस की जो स्थिति है, यह कैसे जीत की ओर जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS को तब तक चालू रिक्त में 10% आरक्षण दिया जाता है, जब तक कि उसे कुल स्वीकृति पद का 10% प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। ऐसा सरकार का नियम है। जबकि सरकार जो काउंटर फाइल में जो लगाई है, आपको पता है कि पिछली तारीख को 5 जनवरी को विनीता सिंह, जो राज्य का वकील अधिवक्ता है, उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, उसमें जो उनका काउंटर फाइल है वह त्रुटिपूर्ण है। इसके लिए वे 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय लिया है। इस संदर्भ में हमारे जो भी साथी
इंटरवेनर बनने के लिए 5 जनवरी के बाद डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, वह 19 जनवरी दिन सोमवार को 10 बजे से 12 बजे तक हाईकोर्ट 4 नंबर गेट पर पहुंचे और वहां पर संख्या अधिक हो जाने पर हम लोग मिलर हाई स्कूल में बैठक करेंगे और वहीं पर साइन करा करके फिर उन लोगों को छुट्टी कर दी जाएगी। इस संदर्भ में एक बात और भी है कि बैकलॉग की जो सीट है, इसमें बैकलॉग की जो बातें बनता है उसमें सरकार ही नियम बनाया है कि गैर आरक्षित वर्ग में कार्यरत कर्मियों की संख्या यदि आरक्षित वर्ग के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक होगी, वैसी स्थिति में बैकलॉग बनता है। फिर देखिए कि गैर आरक्षित वर्ग मतलब अनारक्षित वर्ग में कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग में कार्यरत कर्मियों की संख्या से यदि अधिक बनता है, वैसी स्थिति में बैकलॉग की स्थिति बनती है। यदि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आरक्षित वर्ग के कर्मियों की संख्या यदि गैर आरक्षित वर्ग की संख्या से अधिक होगा तो बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है। बैकलॉग की जो संख्या होता है वह गैर आरक्षित वर्ग की संख्या में से आरक्षित वर्ग की संख्या को घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह बैकलॉग की संख्या होता है। मतलब आरक्षित वर्ग में आपको 1992 वाला सहनी का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें आरक्षण का 50% से अधिक आरक्षण नहीं रखा जा सकता है। इसके तहत गैर आरक्षित वर्ग माना अनारक्षित वर्ग में जो EWS का 10% दिया जाता है वह सभी संख्या को जोड़ करके और आरक्षित वर्ग को घटा करके यदि संख्या बनता है तो उतना ही बैकलॉग संख्या होती है। हम इस बात को इस चैनल के माध्यम से इसलिए कह रहे हैं कि बैकलॉग और संख्या जब कोर्ट का सप्लीमेंट्री काउंटर फाइल के रूप में जो सरकार शो की है उस पर भी किया जाएगा चैलेंज आगे की तारीख में बहस में। और TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जीत की ओर जा रहा है। न्यायालय पर भरोसा रखिए और सभी अभ्यर्थी को से जो भी IE के माध्यम से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उन लोगों को साइन करने के लिए आपको 4 नंबर गेट हाई कोर्ट के पर उपस्थित होना है। 19 तारीख दिन सोमवार। मेरा संपर्क सूत्र है 9308575942। प्रदेश के शिक्षा अभ्यर्थी साथियों, आज जो हमारे संदर्भ में यह कहना है कि जो भी साथी इंटरवेनर के रूप में डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उन्हें निश्चित तौर पर 19 जनवरी को आना है। चूँकि अगली तारीख 27 जनवरी है, इसलिए हमारा जो प्लानिंग है जो इंटरवेनर का डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए जिससे कि अधिवक्ता को समय मिले और सही समय पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो सके। मेरा संपर्क सूत्र है 930848 और कोई भी संवाद काम करने के लिए रात्रि का समय बना हुआ है 7 बजे से 9 बजे तक। धन्यवाद।